ठीक है फिर रात 8 बजे। ठीक है करताल साहब। ठीक है, जैसा आप खुदा चाहें। हाफिज। गुड डे। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। लगता है मुझे कि कंपनी का मामला तय हो गया। डिनर पे एग्रीमेंट साइन करेंगे। खुशी हुई सुनकर। 1 घंटे में चेयरमैन से मीटिंग है, फिर जरूरी अपॉइंटमेंट है। वहां से फ्री होने के बाद इत्मीनान से बात करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मिस डैफ्नी के साथ कुछ शरारती प्लान कर रहे हैं मिस्टर करताल? अब कोई शरारत नहीं, अब से हम संजीदा रहेंगे। तो इसलिए डैफ्नी आज इतनी खुश थी कि करताल अंकल मुझे पिक करेंगे। चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैं उसे लेके पार्क जाऊंगा। बम्पर्स कार चलानी है, उससे वादा किया था। तो ये सिर्फ इस पे थोड़ी खत्म होगा। तुम दोनों पहले सवारी करोगे, उसके बाद ठंडी आइसक्रीम खाओगे, तुम दोनों जंक फूड से अपना पेट भरोगे और उसके बाद डैफ्नी मुझे पूरी रात जगाएगी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होगा। ठीक है फिर, हमारा समझदार माँ से वादा है। हम वहाँ सिर्फ आइसक्रीम खाएंगे और एक अच्छा खाना भी खाएंगे, मगर ये ख्याल रहे कि हम झूले तो लाजमी झूलेंगे। अच्छा देखो, लेकिन ज्यादा झूले मत झूलना, उसे बहुत पसीना आ जाता है। खेलेंगे तो पसीना आएगा तुर्कान। वो जब खेलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे खेलते हुए नहीं रोक सकता। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। ये झूले झूलना, आइसक्रीम खाना, जंक फूड खाना सब तुम्हारा आइडिया होता है। उससे ज्यादा तुम एंजॉय कर रहे होते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ ये सच है, मैं और डेफने खुश हैं तुर्कान, और उसकी माँ को भी चाहिए खुश रहना सीखे। चेयरमैन वेट कर रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा तुर्कान। ट्रायल कैसी रही? शादी का ड्रेस पसंद आया तुम्हें? करताल, करताल, रुको। आई एम सो सॉरी, मैं टेलर के पास जाना भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। मैं जानता हूँ तुम भूल गई थी। दरअसल करताल, आज सुबह मैंने स्कूल में दरिया को देख लिया था। उसके बाद मैं इतनी अफसुर्दा हो गई कि अम्मी से मिलने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गई। इतनी वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुर्कान, तुम्हें चाहिए था। मैं बस अभी टेलर को फोन करती हूँ। तुम्हारी चेयरमैन से मुलाकात के बाद हम दोनों वहाँ चलते हैं। तुम डैफनी से भी मिल लेना। इसकी जरूरत नहीं तुर्कान, मत करो कॉल। करताल, मैं सीरियस हूँ, वहाँ जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तुर्कान, मुझे तुम पर कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारा ये बार बार चीजों का भूलना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। पहले मैं भूलता था, तुम याद दिलाती थी, और अब तुम एक ऐसी बात भूल गई जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। ये बातें मुझे उलझा रही हैं बुरी तरह कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये जानना है मुझे। बस मैं डर गई थी करताल, बहुत डर गई थी। तुर्कान, डरा हुआ तो मैं भी हूं कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, कहीं तुम्हारा दिल और दिमाग उलझनों में ना पड़ जाए, कि अगर उमर वापस आ गया और तुम्हारा इरादा बदल गया तो। अगर तुम फिर उसी के बारे में सोचने लगी तो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा खौफ सिर्फ डैफ्नी के लिए है। मुझे डर है कि उमर वापस आने के बाद डैफ्नी के दिमाग को उलझा ना दे। मुझे लगता है हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? देखो, शादी कोई मजाक नहीं है। अगर हम ये कदम उठा रहे हैं तो जान लो वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुर्कान, या तो हमेशा का वादा करो मुझसे, या फिर चाहो तो यहीं रुक जाओ। सोच लो, चाहो तो वक्त ले लो। अगर दिल के किसी कोने में भी उम्र के लिए जगह बाकी है तो फिर अपना ये वक्त जाया मत करो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, वो ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा तुर्कान। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, तुम और डैफ्ने मेरे लिए हमेशा खास रहोगे।
देखो, चाहे तुम्हें अपनी माँ पर कितना ही गुस्सा आए, लेकिन अपनी माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, 2 दिन में पछताने लगोगे, ठीक है? बहरहाल मैं जाकर कुछ खाने के लिए ले आता हूं। मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं बेटा, तुम रहने दो। डॉक्टर साहिबा, आपने सारे टेस्ट कर लिए, आखिर हुआ क्या है इसे? पहले मुझे चेक करने दीजिए। बेटा अरूज, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? बहुत खारिश हो रही है रोशन आंटी। क्या रिश्ते में आप इसकी आंटी हैं? नहीं डॉक्टर, लेकिन इनकी वालिदा मेरी करीबी दोस्त थी। क्या इनकी फैमिली में किसी को पहले खून की बीमारी थी? नहीं तो? हाँ, मेरी अम्मी, उनको था ये। फरीदा। ओह हाँ, नसरीन ने मुझसे जिक्र किया था इसका। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये क्यों पूछ रही हैं आप? हम पहले कुछ और टेस्ट करेंगे, लेकिन हालत देखकर कह सकते हैं कि लुकीमिया हो सकता है।